एसजी कैड टेक एडू एकेडमी में आपका स्वागत है। सीखिए, डिजाइन कीजिए, इनोवेट कीजिए। हम केवल वीडियो नहीं बना रहे, हम भविष्य के इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। शाफ्ट कपलिंग के अलग अलग प्रकार कौन से हैं? किसी भी शाफ्ट कपलिंग का चयन करने से पहले एक इंजीनियर के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कपलिंग को समझना आवश्यक है। शाफ्ट कपलिंग सभी अनुप्रयोगों के लिए एक जैसी नहीं होती। विभिन्न औद्योगिक मशीनों में टॉर्क, गति, शाफ्ट अलाइनमेंट, कंपन, झटके तथा रखरखाव की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। इन्हीं विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंजीनियरों ने अनेक प्रकार की शाफ्ट कपलिंग विकसित की है, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं और उपयोग है। इन विभिन्न प्रकारों को समझना सही कपलिंग के चयन की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षित एवं विश्वसनीय शक्ति संचरण। शाफ्ट अलाइनमेंट को स्वीकार करने की क्षमता के आधार पर शाफ्ट कपलिंग मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित की जाती है: रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग केवल पूर्णतः संरेखित शाफ्टों को जोड़ती है और किसी भी प्रकार के मिसअलाइनमेंट की अनुमति नहीं देती। इसके विपरीत फ्लेक्सिबल कपलिंग सीमित कोणीय, समानांतर तथा अक्षीय मिसअलाइनमेंट को स्वीकार करते हुए झटकों और कंपन को भी कम करती है। किस प्रकार की कपलिंग चुनी है, यह पूरी तरह मशीन की कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आइए रिजिड कपलिंग को समझते हैं। इनका उपयोग उन मशीनों में किया जाता है जहां ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट पूरी तरह एक सीध में होते हैं। ये उच्च कठोरता के साथ टॉर्क का प्रभावी संचरण करती है, लेकिन किसी भी प्रकार के मिसअलाइनमेंट को स्वीकार नहीं करती। रिजिड कपलिंग के प्रमुख प्रकार हैं: स्लीव, मफ कपलिंग, क्लैंप, स्प्लिट मफ कपलिंग तथा फ्लैंज कपलिंग। सरल संरचना और मजबूत जोड़ के कारण इनका उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां शाफ्ट का संरेखन अत्यंत सटीक होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग की। रिजिड कपलिंग के विपरीत फ्लेक्सिबल कपलिंग सीमित शाफ्ट मिसअलाइनमेंट को स्वीकार करते हुए टॉर्क का सुचारू संचरण करती है। ये झटकों और कंपन को भी कम करती है, जिससे बेरिंग, शाफ्ट तथा अन्य मशीन घटकों की सुरक्षा और कार्य आयु बढ़ती है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं जॉ कपलिंग, पिनबुश कपलिंग, गियर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग, डिस्क कपलिंग तथा यूनिवर्सल जॉइंट। यही कारण है कि आधुनिक उद्योगों में फ्लेक्सिबल कपलिंग का व्यापक उपयोग किया जाता है। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों प्रकार की कपलिंग के अपने अपने लाभ हैं, और कोई भी प्रकार हर परिस्थिति में सर्वोत्तम नहीं होता। जहां शाफ्ट पूरी तरह संरेखित हो और अधिक कठोरता की आवश्यकता हो, वहां रिजिड कपलिंग उपयुक्त होती है। वहीं जहां हल्का मिसअलाइनमेंट, कंपन या झटकों की संभावना हो, वहां फ्लेक्सिबल कपलिंग बेहतर विकल्प होती है। इसलिए सही कपलिंग का चयन टॉर्क, शाफ्ट अलाइनमेंट, गति, रखरखाव तथा कार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगले अध्याय में हम प्रत्येक प्रकार की कपलिंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे और शुरुआत करेंगे रिजिड कपलिंग से। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लगभग हर घूर्णनशील मशीन में शाफ्ट कपलिंग का उपयोग किया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? चाहे इलेक्ट्रिक मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप चला रही हो, कंप्रेसर, कन्वेयर, गियरबॉक्स या औद्योगिक फैन, हर जगह शाफ्ट कपलिंग शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन सभी मशीनों के कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही होता है: शक्ति का सुरक्षित, सुचारू और प्रभावी संचरण। डिजाइन इंजीनियर सुझाव: कपलिंग केवल दो शाफ्टों को जोड़ने वाला भाग नहीं है, बल्कि यह मशीन की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और सेवा आयु को भी प्रभावित करती है। अब जबकि हमने इसके उपयोग को समझ लिया है, आइए जानें कि सही कपलिंग का चयन कैसे किया जाता है। तो फिर एक डिजाइन इंजीनियर सही शाफ्ट कपलिंग का चयन कैसे करता है? इसका उत्तर मशीन की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने में छिपा है। चयन करने से पहले इंजीनियर आवश्यक टॉर्क, संचालन गति, शाफ्ट व्यास, अलाइनमेंट, कंपन, झटके, कार्य वातावरण और रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण बातों का मूल्यांकन करता है। यदि इनमें से किसी एक कारक की भी अनदेखी की जाए तो मशीन की दक्षता घट सकती है, रखरखाव बढ़ सकता है और कपलिंग समय से पहले खराब हो सकती है। डिजाइन इंजीनियर सुझाव: सबसे अच्छी कपलिंग वह नहीं होती जो सबसे महंगी हो, बल्कि वह होती है जो अनुप्रयोग की तकनीकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। अब देखते हैं कि इन्हीं आधारों पर रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग के बीच चयन कैसे किया जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग निर्णय: रिजिड कपलिंग चुने या फ्लेक्सिबल कपलिंग।
यदि दोनों शाफ्ट पूरी तरह संरेखित हो और अधिकतम कठोरता की आवश्यकता हो तो सामान्यतः रिजिड कपलिंग का चयन किया जाता है। लेकिन यदि हल्का कोणीय, समानांतर या अक्षीय मिसअलाइनमेंट हो या मशीन में झटके और कंपन अधिक हो तो फ्लेक्सिबल कपलिंग बेहतर विकल्प होती है। सही चयन हमेशा मशीन की कार्य परिस्थितियों पर आधारित होता है, न कि व्यक्तिगत पसंद पर। डिजाइन इंजीनियर सुझाव: सही कपलिंग का चयन बेरिंग की सुरक्षा करता है, कंपन कम करता है, मशीन की विश्वसनीयता बढ़ाता है और उसकी सेवा आयु लंबी करता है। लेकिन यदि गलत कपलिंग चुन ली जाए तो क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। क्या एक उच्च गुणवत्ता वाली कपलिंग भी खराब हो सकती है? बिल्कुल, यदि उसका चयन या इंस्टॉलेशन सही तरीके से न किया जाए। सामान्य गलतियों में शाफ्ट मिसअलाइनमेंट की अनदेखी, गलत टॉर्क रेटिंग का चयन, खराब इंस्टॉलेशन, अनुपयुक्त कपलिंग का उपयोग तथा कार्य वातावरण को नजरअंदाज करना शामिल है। इन गलतियों के कारण अत्यधिक कंपन, बेरिंग क्षति, कपलिंग फेल होना, मशीन बंद होना तथा रखरखाव लागत बढ़ना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। डिजाइन इंजीनियर सुझाव: अधिकांश कपलिंग विफलताओं को सही चयन, सटीक अलाइनमेंट और उचित इंस्टॉलेशन द्वारा रोका जा सकता है। अब आइए देखते हैं वह सरल चेकलिस्ट जिसे हर डिजाइन इंजीनियर को अपनाना चाहिए। किसी भी शाफ्ट कपलिंग का चयन करने से पहले प्रत्येक डिजाइन इंजीनियर को स्वयं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। क्या कपलिंग आवश्यक टॉर्क और संचालन गति के अनुरूप है? क्या इसका शाफ्ट व्यास उपयुक्त है? क्या यह अपेक्षित मिसअलाइनमेंट को स्वीकार कर सकती है? क्या यह झटकों और कंपन को सहन कर सकती है? क्या यह कार्य वातावरण के अनुकूल है? और इसकी रखरखाव आवश्यकताएं क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर इंजीनियर को सही और विश्वसनीय निर्णय लेने में सहायता करते हैं। डिजाइन इंजीनियर सुझाव: याद रखें, सबसे अच्छी कपलिंग वह नहीं होती जो सबसे महंगी हो, बल्कि वह होती है जो आपके अनुप्रयोग की तकनीकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। इसी के साथ आपने SCB-06 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब समय है आज के इंजीनियरिंग चैलेंज का। आइए इस अध्याय में सीखी गई मुख्य बातों का संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं। हमने जाना कि शाफ्ट कपलिंग का उपयोग विभिन्न औद्योगिक मशीनों में किया जाता है और प्रत्येक अनुप्रयोग की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की कपलिंग चुनी जाती है। हमने यह भी समझा कि सही कपलिंग का चयन करते समय टॉर्क, संचालन गति, शाफ्ट अलाइनमेंट, झटके, कंपन, कार्य वातावरण तथा रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण बातों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही कपलिंग वह नहीं होती जो सबसे महंगी हो, बल्कि वह होती है जो आपके अनुप्रयोग की तकनीकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। डिजाइन इंजीनियर सुझाव: सही शाफ्ट कपलिंग मशीन की विश्वसनीयता बढ़ाती है, रखरखाव कम करती है और शक्ति का कुशल संचरण सुनिश्चित करती है। अब समय है आज के इंजीनियरिंग चैलेंज का। आइए देखें आपने इस अध्याय से कितना सीखा है। याद रखिए, हर उत्कृष्ट मशीन की शुरुआत सही इंजीनियरिंग निर्णय से होती है। आइए पिछले पाठ SCB-05 के इंजीनियरिंग चैलेंज के उत्तर देखते हैं। यदि आपके तीनों उत्तर सही है तो बधाई हो, आप एक डिजाइन इंजीनियर की तरह विश्लेषणात्मक सोच विकसित कर रहे हैं। यदि कुछ उत्तर गलत हुए हैं तो निराश न हो। इंजीनियरिंग सीखना एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। अवधारणाओं को दोबारा समझिए और अगले चैलेंज में और बेहतर प्रदर्शन कीजिए। अब आइए आज के इंजीनियरिंग चैलेंज की ओर बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग केवल उत्तर याद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का नाम है कि उत्तर सही क्यों है। अब समय है आज के डिजाइन इंजीनियर चैलेंज का। आपकी स्क्रीन पर 3 प्रश्न प्रदर्शित है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, परिस्थिति का विश्लेषण कीजिए और फिर अपना उत्तर चुनिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित न हो तो भी चिंता न करें। इंजीनियरिंग अनुमान लगाने का नहीं, बल्कि तार्किक सोच का विषय है। अपने उत्तर Q1, Q2 और Q3 के रूप में कमेंट सेक्शन में लिखिए। सही उत्तर और उनका इंजीनियरिंग विश्लेषण हम अगले पाठ SCB-07 की शुरुआत में बताएंगे। शुभकामनाएं भविष्य के डिजाइन इंजीनियर्स। बधाई हो, आपने हमारी शाफ्ट कॉन्सेप्ट सीरीज का SCB-06 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे आशा है कि इस पाठ ने आपको केवल शाफ्ट कपलिंग के अनुप्रयोग ही नहीं, बल्कि सही कपलिंग का इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से चयन करना भी सिखाया होगा।
अगले एपिसोड SCB-07 में हम रिजिड शाफ्ट कपलिंग का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसकी शुरुआत स्लीव, मफ, कपलिंग से होगी। हम इसकी संरचना, कार्य सिद्धांत, लाभ, सीमाएं और औद्योगिक अनुप्रयोगों को समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके SG CAD Tech Edu एकेडमी परिवार का हिस्सा बनिए। बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले सभी इंजीनियरिंग पाठों की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे सब्सक्राइबर्स को फ्री यूट्यूब लाइव इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स की जानकारी भी मिलेगी, जहां हम डिजाइन इंजीनियरिंग के विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगले पाठ तक सीखते रहिए, डिजाइन करते रहिए और एक सच्चे डिजाइन इंजीनियर की तरह सोचते रहिए। ज्ञान आपको परीक्षा में सफल बनाता है, लेकिन सही इंजीनियरिंग निर्णय आपको विश्वसनीय मशीनें बनाने योग्य बनाता है।